फ्रेंड, आशा करती हूँ आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, हंसते हो गए। आज का न्यू ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। आज गंगा दशहरा, पहले तो गंगा दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए दाल को अब मैंने दाल को भूनने के लिए हमने दोनों बेटियों को बैठा लिया है। मैं मैदा में पानी और डाल रही हूँ क्योंकि कम पड़ गया था, तो और धीमे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ घंटी से। मैं कुछ बर्तन नहीं लेती हूँ पानी के लिए, मैं घंटी से ही आटा गूंद देती हूँ। अब पानी सही हो गया है। अब मैं आटा दोनों एक हाथ से गूंद रही हूँ। आटा मैदा गूंद चुकी है। एक कढ़ाई में तेल और मैंने पूड़ियाँ बेल के रख दी हैं थोड़ी सी, और ये आलू की कचौड़ी भर रही हूँ। मैंने पालक मैं पापा के लिए थाली लगा के चल दी हूँ। पापा मैं अब सासू माँ के लिए थाली लगा रही हूँ। मेरी सासू माँ बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। अब मैं खाना खाने सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तो इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बनाए। फ्रेंड, आशा करती हूँ आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, हंसते हो गए। आज का न्यू ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। आज गंगा दशहरा, पहले तो गंगा दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सो के खड़ी हो चुकी हूँ। 6 बजने वाले हैं, 5:30 बजे खड़ी हो गई थी, 6 बजने वाले हैं। मैंने दाल भिगोने डाल दी थी रात को ही। मूंग की उड़द की दाल की कचौड़ी बनाएंगे, देखना बहुत बहुत अच्छा अच्छा सामान बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे वो सारी चीज़ें। देखिए ये दाल भिगोने डाल दी थी मैंने, उड़द की दाल की। अब इसे धोऊँगी, धो के इसे पीसा जाएगा। देखिए दाल को धो लिया है, धो के अब मैं मिक्सी के जार में डाल दूँगी। मैंने मिक्सी के जार में दाल डाल दी है। अब मैं इसे पीस के फिर तल लूँगी, जिससे कि कचौड़ी में भर सकूँ। बहुत बारीक तरीके से भूनी जाएगी। भून के इसे आप आगे का प्रोसेस दिखाते रहेंगे आपको। देखिए आपको ऊपर लेके चलते हैं छत पर। धूप बहुत तेज निकल आई है, कितनी तेज धूप है भाई, बहुत तेज धूप है। देखो पत्ते उड़ रही हैं, एक तो अभी सुबह बहुत उड़ रही थी। अब मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े सुखाने डाल दिए हैं मैंने, देखिए। और बहुत ज़्यादा छत पर धूप थी। सुबह का मौसम सही था। मैं 6 बजे गई थी छत पर, बहुत अच्छा मौसम था। फिर 7 साढ़े 7 बजे के बाद मौसम बदल गया। एक साथ इतनी धूप निकली, बहुत मुझे धूप मेरे पे सहन नहीं होती, सर में दर्द होता है। कपड़े डाल दिए हैं मैंने सारे। अब मैंने दाल को भूनने के लिए रख दिया है। दाल भून रही हूँ। उड़द की दाल है, मिक्सी में पीस लिया था बारीक, और भूनने के लिए रख दिया है। दाल को भूनने के लिए रख दिया है, भून गई है, थोड़ा सा रह गया है। बहुत मेहनत होती है दाल में भूनने में। हमने दोनों बेटियों को बैठा लिया है, बच्चों के पैर धो रहे हैं दोनों पति पत्नी मिलके। मेरी छोटी वाली बेटी नाराज़ है, वो मनाने में नहीं आती है, बहुत गुस्सा है उसमें। वो पैर धोने नहीं दे रही थी। देखिए देखिए बहुत मुश्किल से पैर धो दिए। तो अब देखना है, पैर बहुत मुश्किल से उसने पैर धुलवाए। फिर बाद में इसने ड्रामा किया, करने नहीं दे रही थी। इसके पापा ने भी पैर धोए थे, मैंने भी धोए थे। क्योंकि मेरे घर की लक्ष्मी तो यही हैं दोनों। मैं बेटियों के बिना अधूरी हूँ। मेरी बेटियाँ मेरे घर की लक्ष्मी हैं। हमने फिर कुमकुम का टीका लगाया दोनों बेटियों को। मैंने इसे खिलाया, वो खाने के लिए, बड़ी वाली खाने के लिए भाग गई, और छोटी वाली नहीं खा रही थी, गुस्सा हो गई। देखिए गुस्सा हो गई। अब देखो गुस्सा, अब मना कर रही कि नहीं। गुस्सा देखिए इसमें कितनी तेज गुस्सा, देखो देखिए पीछे जाके बैठ गई, देखिए। हमने इसे फिर आम
तरबूज, खरबूज, जलेबी, इमरती। और हम लोगों ने बोला हमें आशीर्वाद तो दे दो, आशीर्वाद भी नहीं दे रही थी, तो बच्चों को खिलाया। मैंने पैर पकड़ के खींच दी, पर उसकी गुस्सा शांत नहीं हुई। हम बोल रहे हैं कि तुझे ये दिलवाएंगे, अगर आशीर्वाद नहीं देगी तो नहीं दिलवाएंगे। तो ये बोल रही है कि ये दिलवा दो। उनके पापा बोल रहे कि हाँ दिलवा दूँगा, पहले आशीर्वाद दे। पर उसने आशीर्वाद नहीं दिया था लड़की ने, हार के बाद में जाके आशीर्वाद दिया था। फिर भी गुस्से में आशीर्वाद दिया था। फिर बड़ी वाली बेटी ने अपना कुरकुरा उठा के इसे दे दिया, चीज़ बॉल्स। हाँ, मैंने सब्ज़ी छोंकने के लिए रख दी है। टमाटर डाल दिए और हल्दी डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी और ये नमक डाल रही हूँ। ये मिर्चा डाल रही हूँ। टमाटर गलाने के लिए रख दिए मैंने। पतिदेव कुछ कर रहे थे और इतना याद नहीं, क्योंकि मैं जल्दी खाना बना रही थी और घुटन से हो रही थी, क्योंकि मैं साड़ी मेरे पर पहनी नहीं जाती है, घुटन होते हैं, मोटापा बहुत हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे, सांस फूलती है मेरी। तो त्योहार पर मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। वैसे तो मुझे डेली साड़ी पहनना अच्छा लगता है, पर पहन नहीं पाती हूँ घुटन के चक्कर में। इस वजह से त्योहार पहन लेती हूँ, त्योहार पड़ता है तो साड़ी पहन लेती हूँ। मैंने थोड़ा देखिए पतिदेव कुछ ले रहे थे, पता नहीं क्या उठाया उन्होंने। मैंने आलू भी गला दिए। मैंने कच्चे आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि बॉयल आलू की हमें अच्छी नहीं लगती है और कच्चे आलू का स्वाद आता है। तो कच्चे आलू आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। बाकी आलू मैंने अलग रख दिए थे कचौड़ी के लिए, काट के इसी में से निकाल दिए थे, बॉयल होने के लिए रख दिए थे साइड में। और देखिए सब्ज़ी एक प्लेट में निकाल के रखती जा रही हूँ मैं, आलू और बाकी मटर वगैरह इसी में डाल देती हूँ। ऐसे तो मेरे यहाँ बर्तन भी है, टेनिया वगैरह है, और मैंने कढ़ाई में ही मैंने धो लिया था। कुछ कर रही थी कढ़ाई में। हाँ, मैंने दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल मैंने भूनी थी ना, तो इसी में मैंने आलू काट लिए थे, इसी में धो लिए थे, इसी में कर दिया था मैंने। इस तरह सब्ज़ी को बनाने के लिए रख दिया था। मैं बैठ के खाना बनाती हूँ, खड़े होके भी बना सकती हूँ, पर जैसे कि इंसान पर जितना मोटा पाएगा ना, तो वो जितना उठेगा बैठेगा ना उतना अच्छा रहेगा। अगर वो खड़े होके खाना बनाता रहता है ना, तो उसके घुटने बोल जाते हैं, जल्दी बोलते हैं। इस वजह से मैं बैठ के बनाती हूँ, 12 उठती हूँ 12 बैठती हूँ, जिससे मुझे कोई तकलीफ़ ना हो। परेशानी तो मुझे होती है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, फिर भी मैं हिम्मत बांध के सारा काम करती हूँ। मैंने 2 घंटे पानी डाल दिया था, बनाने के लिए रख दिया मैंने। ये भी है। मैदा में पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि कम पड़ गया था, तो और धीमे थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ घंटी से। मैं कुछ बर्तन नहीं लेती हूँ पानी के लिए, मैं घंटी से ही आटा गूँध देती हूँ। अब पानी सही हो गया है, अब मैं आटा दोनों एक हाथ से गूँध रही हूँ। आटा मैदा गूँध चुकी है। एक कढ़ाई में तेल और जीरा डाल के आलू डाल दिया है भूंज कर। अब इन्हें भून रही हूँ आलूओं को। इसमें मिर्चा
धनिया और मिर्चा, नमक डाल रही हूँ, हल्का सा नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार डालना। और इधर दाल भून के रख दी है मैंने 1 कटोरे भर के। इधर मैंने सब्जी का मसाला डाल दिया थोड़ा सा स्वाद के अनुसार। इसे अच्छी तरह आलू को फोड़ लेंगे भूनते हुए। आलू भूनते हुए फोड़ लेंगे ढंग से और बिल्कुल हल्की सी गैस कर देंगे जिससे आलू जले ना, उसका पानी जल जाए। देखिए मैंने आलू को और बारीक तरीके से फोड़ लेंगे आलूओं को। देखिए मैं ढंग से उसे कचल की सहायता से ढंग से फोड़ देती हूँ आलूओं को। और बारीक तरीके से देखिए हाथ जल गया था मेरा, कढ़ाई से हाथ लग गया था 2-3 बार, पर इस बार ज़्यादा ही लग गया था। आलू भुन गए हैं और मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने पूड़ियाँ बेल के रख दी हैं थोड़ी सी और ये आलू की कचौड़ी भर रही हूँ। कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, मांज कर कढ़ाई को साफ कर कर ये दाल की कचौड़ी भर रही हूँ। एक ऐसे हल्के हल्के हाथ से थोड़ा बेल लेंगे। पूड़ियाँ मैंने पहले बेल के रख दी थी। कचौड़ी इसमें चिपक गई थी, ठंडा था ना तो चिपक गई थी, वो अपने आप छूट जाती है। फिर बाद में हिलाते हिलाते छूट गई थी। देखिए कचौड़ी और पूड़ियाँ दोनों दे दी थी मैंने। देखिए मेरी पूड़ियाँ कैसे फूल रही हैं, आप लोग समझ सकते हो। जिसकी पूड़ियाँ फूलती हैं वो बहुत भाग्यशाली होता है। जैसे कि मैं, क्योंकि मुझे आप सभी का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो मैं यहाँ तक आई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे आगे भी ले जाओगे इसी तरह। और मैंने सारी पूड़ियाँ और कचौड़ी निकाल ली हैं। मैंने गैस धीमी कर दी है क्योंकि मुझे ठाकुर जी के लिए थाली लगानी थी भोग के लिए। सब्जियों ने पलट के रख दी है, पूड़े थोड़ा एक नीचे गिर गई तो उसे उठा के मैंने इसी में रख दिया। मैंने भोग के लिए थाली लगा दी है और थोड़े से जलेबियाँ रख दी, ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। मेरी ये कुलदेवी माँ है, पेड़ वाली माता, और दुल्हन चौड़ वाली माँ है मेरी, वैष्णो देवी माँ है, लक्ष्मी माँ है, सारी माताएं हैं यहाँ पर। और मेरे ठाकुर जी हैं।
हर हर महादेव, भोले जी हैं, हनुमान जी हैं। गंगा जल भर के रख दिया है मैंने। जितना मुझको आता उतना भोग लगा के थाली को वापस लेके आ गए हैं। अब मैं सब्जी को उसी में पलट दूँगी, जिससे सभी के भाग्य में उनका प्रसाद पड़ जाए। तो सब्जी मैंने उसी में पलट दी है, खाना भी मैंने उसी में रख दिया है, जिससे सभी के हाथ में और पहुँच जाए खाना और प्रसाद। अब मैंने लोइयाँ गैया के लिए आज बृहस्पति, तो गाय के लिए लोई रख दी है। 2 पूरियों का मैंने गुड़ रख के थोड़ा सा सब्ज़ी रख के, और मैंने बाकी कुछ बनाया नहीं था क्योंकि थक जाती हूँ मैं, बहुत काम करना पड़ता है इसमें। और मैंने अन्नपूर्णा माँ को भोग लगा दिया है और उसी में मैंने गाय की रख दी है। अब मैं जलेबियाँ रख दूँगी, थोड़ा थोड़ा सब कुछ रख दिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं इसमें पापा की थाली लगा दूँगी, पापा के लिए थाली लगा दूँगी। जलेबियाँ रख दी पापा के लिए, और इमरती भी रख दी है। मैं बोल रही हूँ पापा को बुला लो यहीं पर, तो खा जाएंगे। मैंने पालक मंगाया था, पालक मैं गाय को पालक देती हूँ, और पालक रख दिया है इसी में। आज पालक कम रह गया था ना, 1-2 गड्डी में, 1 गड्डी तो देती हूँ, पालक कम रह गया था। खरबूजा, कंदीला सब कुछ रख दिया है गाय के लिए, जो हम लोग खाते हैं वो सारा। मैं पापा के लिए थाली लगा के चल दी हूँ, पापा को खाना देने के लिए। ये मेरे ससुर जी हैं, मैं खाना देने के लिए आई थी। तो पापा ये बोल रहे हैं कि 2 पूरी उठा लो, पापा ज़्यादा खाते नहीं हैं। बोल रहे हैं कि पहले पच जाती, जब पच नहीं रही है। मेरे ससुर जी ने पहले पहलवानी की थी, इस वजह से। मैं अब सासू माँ के लिए थाली लगा रही हूँ। मेरी सासू माँ बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी सिर्फ कचौड़ी के अलावा। उन्हें कचौड़ियाँ बहुत पसंद है मेरे हाथ की, तो मैंने जलेबी और इमरती रख ली थी और कचौड़ी रख ली थी, तो उन्हें देने जा रही थी। अब मेरी सासू माँ को दे रही हूँ। मेरी सासू माँ कह रही मैं सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, सब्ज़ी उठा ले। मैंने पैर छू के आशीर्वाद लिया दोनों लोगों से। मेरी बेटी बता रही देखो वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमारे घर वालों को किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो फिर मैं सब्ज़ी उठा के ले गई थी। अब मैं खाना खाने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने आधी कचौड़ी खाई थी, मेरे को मन नहीं कर रहा था, फिर भी टेस्ट करने के लिए खा ली थी। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, सब लोग तारीफ़ कर रहे थे मेरी सब्ज़ी की, और कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी थी। थोड़ा सा जलेबी खाया था, इतना ही पीस, क्योंकि मुझे खाना नहीं था। मेरे पेट बनाते बनाते मेरा पेट भर गया था, मेरे भूख नहीं लग रही थी, फिर भी मैं टेस्ट करने के लिए इतना ही मैंने खा के छोड़ दिया था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तो फिर मैंने पतिदेव से मैंगो शेक बनवा रहा था, तो मैंगो शेक पी रही थी। मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था, भूखे पैरों में दर्द होने लग गया था। थोड़ा ही एक आधी कचौड़ी और थोड़ी सी जलेबी खा ली थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने मैंगो शेक पतिदेव ने बनाया था, मैं पी रही थी। आप सभी लोग पी लीजिए, मैं आप सभी से बोल रही हूँ, आप लोग सभी लोग पी लीजिए। देखिए मैंगो शेक पी रही थी। बहुत ज़्यादा मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मेरा चेहरा भी आप लोग देख रहे हैं मुरझा गया था। शाम को 4:30 बजे मैंने मैंगो शेक बनवा के पिया था। मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने मैंगो शेक पी लिया था। 2 गिलास मैंगो शेक पी लिया था।
मेरे पतिदेव बहुत अच्छा मैंगो शेक कॉफ़ी बनाते हैं। जिसको खाना पीना हो वो मेरे घर पे आ जाना, ठीक है। बहुत टेस्टी मैंगो शेक बनाते हैं, उसमें काजू ऊपर से डाल देते हैं, काजू डाल देते हैं, काजू डाल के बहुत, और इसका स्वाद बढ़ जाता है मैंगो शेक का। और आप लोगों को पीना तो अपने अपने घर पे पीना, मेरे घर पे मत आना। इससे ज़्यादा मैं ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ, बहुत थक गई हूँ यार। इस वजह से मैं छत पर आई हूँ। देखिए छत पर हमारे यहाँ कितनी अच्छी अच्छी पतंग उड़ रही हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखो कितना शानदार माहौल है यहाँ का। देखिए हमारे जेठ जी हैं तो इसे पैदा करना पड़ रहा है मुझे। देखिए मेरी दौरानी उसकी भतीजी है ये छोटी सी। मम्मी देखिए यहाँ पर लंगूर हैं, देखो कितने कितने लंगूर चढ़े हुए हैं छत पर, आपको दिख रहे होंगे। सब पतंग उड़ाने इतना सारा पूरा आसमान भर गया है। बहुत अब तो भी बहुत कम उड़ती हैं, उस टाइम बहुत उड़ती थी। और आज हम ना देखने के लिए आए। मेरे यहाँ पतंग नहीं उड़ाई जाती है क्योंकि बच्चे रोते हैं, हाथ वगैरह काट लें बच्चे, और मुझे दगली बच्चों की देख ही नहीं आती, इस वजह से नहीं उड़ाती हूँ मैं। आप ज़्यादा सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो प्लीज़। मुझे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाइए जिस ऊंचाइयों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सबका बनाए रखना। बाय बाय।